Good morning student. Today I discuss equivalence class and partition of relation. तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है हमने यहाँ लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए कि लेट आर बी ए इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन ऑन ए सेट ए, देन हम बड़े ब्रैकेट में x लिखें या x के ऊपर बार लगाएं, इज ए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ x वेयर x बार इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ दोज y वेयर एक्स वाई बिलोंग टू आर। करने का मतलब है कि x के साथ जितने एलिमेंट जो है y, वह y जो R में हो उनका कलेक्शन ही हमारा x बार होता है। यानी अगर हम कहेंगे कि अगर वन किसके किसके साथ जो है ऑर्डर्ड पेयर बनाया है उस R में उनका कलेक्शन ही x बार होता है। तो एक एग्जांपल जो है जैसे हम ले रहे हैं कि A जो है 1 2 3 है, तो अगर उससे हम एक इक्विवेलेंस क्लास पहले इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए तो इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या क्या होगा 1 1 2 2 3 3, ये रिफ्लेक्सिव के लिए हो गया। अगर 1 2 ले रहे हैं तो 2 1 भी होगा, तो ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। और अगर 1 2 है 2 1 है 1 1 भी उसी में है, इसलिए यह ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो यह हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हम कहते हैं अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, यानी 1 जो है एलिमेंट इस इक्विवेलेंस में जितने ऑर्डर पेयर हैं वो किसके साथ जो है ऑर्डर पेयर बना रहा है। तो 1 किसके साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है 1 के साथ, 1 किसके साथ बना रहा है 2 के साथ, तो ये 1 2 हुआ। फिर जो है 2 किसके साथ ऑर्डर पेयर बनाया है 2 2 के साथ बनाया है, और 2 जो है 1 के साथ बनाया तो 2 1 हो गया। 3 किसके साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है तो 3 के साथ बना रहा है, तो ये 3 हुआ। तो ये अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हर एलिमेंट का क्लास निकलता है इसी तरह कि 1 जिसके साथ जो है ऑर्डर पेयर बना रहा है उसका एलिमेंट यहाँ लिखेंगे, 2 किसके साथ बना रहा है वो लिखेंगे, 3 किसके साथ बना रहा है तो 3 लिखेंगे। एक बात और समझिए, जिसका हम इक्विवेलेंस क्लास लेते हैं उसमें तो वह एलिमेंट जरूर होता है, क्योंकि सेम का सेम के साथ बनेगा तभी रिफ्लेक्सिव होता है। तो यह उसका क्या बन गया इक्विवेलेंस क्लास, हर एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास हो गया। अब आता है पार्टीशन क्या हुआ, तो हम देख रहे हैं जो इक्विवेलेंस क्लास है 2 टाइप में अलग अलग जो है सेट में डिवाइड हो गया, यह अलग है एक साथ हो गया, यह अलग है। तो यह दोनों मिलके एक पार्टीशन हम कहेंगे और यह दूसरा पार्टीशन है। तो पार्टीशन का कुछ कंडीशन है कि पार्टीशन जो होता है अपने सेट के हर एलिमेंट के साथ रिलेटेड होता है। जैसे 1 1 के साथ होगा, 1 2 के होगा, 2 1 के होगा ये। और एक पार्टीशन का एलिमेंट दूसरे के साथ कभी भी जो ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनाए, यानी 1 3 देखो कभी या 2 3 कहीं इसमें है नहीं। और दूसरी चीज 2 थ्योरम होता है कि सब पार्टीशनों का अगर यूनियन करने पर वह सेट हमको मिल जाए जिस पे रिलेशन डिफाइन है। ठीक है, और 2 पार्टीशनों का इंटरसेक्शन हमेशा 5 होता है। ठीक, पिछली बार मॉडल पेपर में जो दिया था, इस बार सीबीएसई बोर्ड का जो 12th एग्जाम होने जा रहा है उसमें ये पूछा था कि पार्टीशनों का यूनियन किसके बराबर होता है, तो वो आपका जो है इसके जिस सेट पे जो है रिलेशन डिफाइन है उसके बराबर होता है, और किन्हीं 2 पार्टीशनों का इंटरसेक्शन 5 होता है। ठीक है, ये चीज। और अगर हम मान लो कि अगर हमको जो है कहीं ऐसा दे दिया जाए कि पार्टीशन दिया हुआ है और हमसे यह पूछ दे कि कोई पार्टीशन दिया, कह देगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है बनाइए, तो क्या करते हैं इसका इसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करके यूनियन कर दें, सेम का सेम के साथ, इसका इसके साथ नहीं, सेम का सेम के साथ। तो 1 2 का 1 2 के साथ अगर हम जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो 1 1 आएगा, 1 2 होगा, 2 1 होगा, फिर 2 2 होगा, और 3 का 3 के साथ करेंगे तो 3 3 होगा। तो वो किसके बराबर रह जाएगा, देखिए इक्विवेलेंस क्लास के इक्विवेलेंस रिलेशन के बराबर आएगा। तो अगर कहीं पार्टीशन दिया है और आपको इक्विवेलेंस रिलेशन पूछे तो उस पार्टीशन का उसी पार्टीशन के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लीजिए और सबका यूनियन ले लेंगे तो उसके बराबर हो जाएगा आपके इक्विवेलेंस रिलेशन के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा इक्विवेलेंस क्लास हुआ और पार्टीशन क्या है यह चीज आप जो है नोट कर लीजिए। ओके।